प्रीवियस वीडियो में हमने एल नीनो और ला नीना क्या होती है समझ लिया था। आज हम समझेंगे कि उसका क्या इंपैक्ट होता है इंडियन मानसून पे। आइए सबसे पहले नॉर्मल स्थिति देख लेते हैं कि सामान्य स्थिति इंडियन मानसून पे इस पेरू की कोल्ड करंट का क्या इंपैक्ट होता है सामान्य स्थिति में। उसके बाद हम ला नीना की स्थिति और एल नीनो की स्थिति देखेंगे। जनरली दोस्तों जब यहां पर कोल्ड करंट चल रही होती है तो यहां का टेम्परेचर डाउन होता है और टेम्परेचर कम होने के कारण यहां पे हाई प्रेशर का निर्माण होता है। एक चीज आपको बहुत आसान सी चीज पता होगी, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे से इनवर्सली कोरिलेटेड होते हैं, अर्थात जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा प्रेशर लो होगा। चूंकि यहां पे टेम्परेचर बहुत कम है कोल्ड करंट के कारण, इसलिए यहां पे हाई प्रेशर ऑलरेडी बना हुआ होता है। उसके साथ ही मैंने कल आपको बताया था कि साउथ ईस्ट ट्रेड विंड और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड यहां के जो गर्म जल है उसको वेस्ट की ओर फ्लो कराती है, और जब वेस्ट की ओर फ्लो कराती है तो यहां पे आप देख रहे हैं ये कॉन्टिनेंट्स है, तो यहां पर आके वो क्या हो जाएगा, गर्म जल एकत्रित हो जाएगा। और जब गर्म जल यहां पर आकर एकत्रित हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में यहां का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और यहां पे निर्मित होगा फिर लो प्रेशर। लो प्रेशर के निर्माण के साथ ही यहां पे संवहन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। आपने देखा है कि जहां पर भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा लो प्रेशर का निर्माण होगा, पवने ऊर्ध्वाधर अर्थात ऊपर की ओर उठना स्टार्ट हो जाएगी। यहां पर वही मूवमेंट होता है जिसे हम कन्वेक्शन या संवहन की क्रिया बोलते हैं, और पवने धीरे 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 यहां से ऊपर उठने लगती है। जब पवने यहां से ऊपर उठती है तो ऊपर जाने के साथ ही साथ पवने ठंडी होने लगती है और भारी होने लगती है, क्योंकि आपको पता है रुद्धोष्म ऊष्मा परिवर्तन होगा, एडियाबेटिक कूलिंग होगी। उसके साथ ही साथ हम जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं हमें पता है कि नॉर्मल लैप्स रेट के अकॉर्डिंग 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर किलोमीटर भी कम होता है। इसलिए हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायु का तापमान कम होता जाएगा, वायु भारी होती चली जाएगी, और ऊपर लगभग 4 से 6 किलोमीटर के ऊपर, ये मैं ऊपर बना रहा हूं तो जापान के पास में समझिएगा, ये ऊपर अर्थात धरातल से ऊपर लगभग 4 से 6 किलोमीटर के ऊपर जाके ये पवने भारी हो जाती है। उसके साथ ही साथ टेम्परेचर बहुत कम होता है और हाई प्रेशर का निर्माण होता है। और जब भी हाई प्रेशर का निर्माण होता है आप सभी को पता है कि पवने यहां से केंद्र से सेंटर से पेरीफेरी या बाहर की ओर निकलना स्टार्ट होती है। जब केंद्र से पवने बाहर की ओर निकलती है तो इसकी एक शाखा दोस्तों ये पेरू के तट के पास आकर क्या हो जाती है, अवतलित हो जाती है, सबडक्ट हो जाती है, धरातल पर या सागरी सतहों पर बैठ जाती है। यहां से संवहन हुआ, ऊपर जाके पवने भारी हुई, हाई प्रेशर का निर्माण हुआ, हाई प्रेशर से पवने बाहर निकली और उसी पवन की एक वायु धारा, एक एयर मास कहां पर जाके सबडक्ट होती है, कहां पे जाके अवतलित होती है, पेरू की कोल्ड करंट या पेरू तट के पास। ठीक है, अब पहले से ही मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर कम होने के कारण यहां पे हाई प्रेशर निर्मित था, और इसी हाई प्रेशर के कारण बहुत ही सूक्ष्म प्रतिचक्रवाती दशाएं पहले से वहां पर निर्मित थी। जैसे ही यहां से अवतलन होता है वायु का, फिर से ये हाई प्रेशर बढ़ जाता है, और अब यहां पर पहले से हाई प्रेशर था, फिर से पवनों के अवतलन के कारण पुनः हाई प्रेशर निर्मित होता है, और यहां पे अब एक प्रबल प्रतिचक्रवात निर्मित हो जाता है। अब जैसी प्रक्रिया यहां पर हो रही थी सेम यहां पर हुई। यहां पर भी इसी प्रतिचक्रवात के कारण इस सतह से पवने बाहर की ओर निकलेगी, अलग अलग दिशाओं में जाएगी। एक पवने इसी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड के साथ इधर की ओर फ्लो करती है, और ये फ्लो करती हुई पुनः इसी पार्ट में पहुंचती है, और फिर से ये गर्म होकर ऊपर उठती है, संवहन को प्राप्त करती है, पुनः यहां पे जाके अवतलित होती है, पुनः यहां से संवहन की प्रक्रिया होती है। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि दोस्तों यहां पर एक सेल निर्मित हो चुका है, यहां से संवहन, यहां पे अवतलन, फिर इस प्रकार से एक क्लोज्ड सेल का निर्माण हो चुका है। इसकी खोज वॉकर महोदय के द्वारा, एक्चुअल में गिलबर्ट वॉकर महोदय के द्वारा की गई थी, इसीलिए दोस्तों इस सेल को वॉकर सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वॉकर सेल कहा जाता है। इस प्रकार से यह वॉकर सेल का निर्माण होता है। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब आपके दिमाग में ये होगा कि इससे इंडियन मानसून पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो आइए उसको समझते हैं। देखिए ये वॉकर सेल निर्मित हो गया। इस वॉकर सेल में ये जो हाई प्रेशर निर्मित हुआ है मैंने आपको बताया, इसकी एक शाखा पेरू करंट के पास, पेरू के तट के पास जाकर अवतलित होती है। इसकी दूसरी शाखा दोस्तों
यहां से चलती हुई आती है और इस मैस्करनीज द्वीप के पास जाके अवतलित हो जाती है। इस मैस्करनीज द्वीप के पास आकर बैठ जाती है। एक शाखा उधर गई, दूसरी शाखा ऊपर से आती हुई यहां पर आके अवतलित हो गई। इस मैस्करनीज द्वीप के साथ पास पहले से ही हाई प्रेशर होता है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा। आपने इंडियन मानसून में ये पढ़ा होगा। यहां पे ये हाई प्रेशर को और ज्यादा बढ़ा देती है इस हाई प्रेशर से आई हुई पवने, और यहां पे पहले से हाई प्रेशर के साथ और हाई प्रेशर निर्मित हो जाता है, जिसे हम लोग जानते हैं मैस्करनीज हाई 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 के नाम से। यहां पे 4 हाई प्रेशर है। एक आईटीसीजेड के कारण, दूसरा हमारे राजस्थान में जिस प्रकार से रेगिस्तान है उसके कारण, और तीसरा तिब्बत पठार से चलने वाली पवन के कारण, और चौथा हाई प्रेशर निर्मित होता है दोस्तों इस वॉकर सेल या फिर इस हाई प्रेशर की एक पवन यहां पर आके जब अवतलित होती है। अब ये पवनें क्या करती है, ये बहुत ज्यादा हाई प्रेशर यहां पे निर्मित हो जाता है, और ये हाई प्रेशर इस साउथ ईस्ट ट्रेड विंड को जो इक्वेटर की तरफ बढ़ रही है उसको तेजी से पुश करता है। क्यों? क्योंकि यहां पे हाई प्रेशर है, यहां से पवनें बाहर जाएगी, और जब यहां से पवनें बाहर जाएगी तो ये पवन जो बाहर निकल रही हुई पवन है इस साउथ ईस्ट ट्रेड विंड को पुश करेगी, और ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड और तेजी से इक्वेटर की ओर आगे बढ़ेगी, और वृहद रूप से, बहुत वृहद रूप से किधर की ओर बढ़ेगी, इक्वेटर की ओर बढ़ेगी, और इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और इसकी स्पीड बढ़ेगी, और जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करेगी इस पे कोरियालिस बल काम करना स्टार्ट करेगा, अपने दाई हाथ की ओर मोड़ेगा इसे नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और ये बहुत तीव्रता से इंडिया की ओर आगे बढ़ेगी और इंडिया में अच्छी खासी वर्षा करेगी। क्या बताया मैंने? यहां से एक पवने चली, यहां पे संवहन हुआ, पुनः यहां से पवन जाकर यहां अवतलित हुई, एक वॉकर सेल बना। इसी वॉकर सेल के इस हाई प्रेशर की एक पवन शाखा मैस्करनीज द्वीप के पास आके अवतलित हुई। इस हाई प्रेशर को और ज्यादा प्रबल किया, और ज्यादा प्रबल होने से इस साउथ ईस्ट ट्रेड विंड को इसने पुश किया। तेजी से साउथ ईस्ट ट्रेड विंड इक्वेटर की ओर बढ़ी। जैसे ही इक्वेटर को उसने क्रॉस किया, क्योंकि उसकी गति भी ज्यादा थी, उस पर तेजी से कोरियालिस बल ने काम किया, और वो तेजी से आर्द्रता को ग्रहण करते हुए भारत पे बढ़ती है और भारत में बहुत अच्छी वर्षा करती है। अब दोस्तों इसी से संबंधित है ला नीना की स्थिति। मैंने आपको बताया था कि ला नीना की स्थिति में यहां पे इस कोल्ड करंट की जगह और कोल्ड करंट चलने लगती है, अर्थात इसका टेम्परेचर और कम होता है। तो जब भी ला नीना की स्थिति बनती है, ला नीना की स्थिति बनती है, तो ला नीना की स्थिति में क्या होता है कि हाई प्रेशर और ज्यादा प्रबल हो जाता है, और ज्यादा तीव्र हो जाता है, और ये वॉकर सेल और ज्यादा क्या हो जाती है, प्रबल हो जाती है, जिसे बोला जाता है स्ट्रेंथनिंग ऑफ द वॉकर सेल। मतलब वॉकर सेल अब और ज्यादा तीव्र हो चुका है। वॉकर सेल जब तीव्र होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि यहां से संवहन बढ़ जाएगा, और जब संवहन बढ़ जाएगा तो ये हाई प्रेशर भी बढ़ेगा, और इस हाई प्रेशर के पड़ने के कारण दोस्तों ये जो पवन आकर यहाँ पे अवतलित हो रही थी, नीचे बैठ रही थी, वो भी ज्यादा होगी, वो भी प्रबल होगी, और यहां पर इस चौथे हाई के साथ एक पांचवा हाई बनेगा, जिसे हम लोग मैस्करनीज हाई 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 के नाम से जानते हैं। और ये पुनः हाई प्रेशर इस पवन को पुश करेगा, बहुत तेजी से पुश करेगा, और ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड और तेजी से इक्वेटर की ओर बढ़ेगी। इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद और तेजी से इंडिया की ओर बढ़ेगी, और इंडिया में सामान्य से ज्यादा वर्षा प्राप्त होगी इस मैस्करनीज हाई 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 के कारण। तो आपको समझ में आया होगा कि ला नीना की स्थिति में क्यों भारत में सामान्य से अधिक वर्षा होती है। उसका कारण दोस्तों ये है वॉकर सेल, और ये ला नीना की स्थिति है दोस्तों जब भारत में इस मैस्करनीज हाई के कारण जो पुश करता है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड को भारत की ओर या इक्वेटर की ओर, उसके कारण भारत में सामान्य से भी ज्यादा वर्षा होती है। ये था दोस्तों ला नीना के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कि एल नीनो की स्थिति क्या होती है। एल नीनो की स्थिति दोस्तों इससे सेम विपरीत होती है, जिसको अब समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने ये वॉकर सेल समझ लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।